क्या मैं अपने पापा की सैलरी देख सकती हूँ? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं क्योंकि वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते कोई काम करने के लिए। 1 करोड़? इसका मतलब मेरे पापा हमेशा से अमीर थे। पापा क्या है, अब क्या चाहिए तुम्हें? आपके पर मंथ की सैलरी 1 करोड़ है, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बन जाओगी। आपको किसने बोला कि मैं बिगड़ जाऊंगी? मैं हर रोज स्कूल में भूखी रहती हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि हमारे पास पैसे नहीं है लंच खरीदने के। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें रोज 10,000 पॉकेट मनी दूंगा। मुझे अब आपकी सैलरी प्राइवेट पे करनी होगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ इसलिए रहें क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। अरे हाँ, ये बात तो तुमने सही बोला, कर लो प्राइवेट। ठीक है, तो अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। हाय रिया, तुम्हारी ये पापा की सैलरी प्राइवेट पे क्यों है? क्योंकि मैं इसे प्राइवेट पे ही रखना चाहती हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेट मी गेस, तुमने इसे प्राइवेट पे इसलिए रखा है ना क्योंकि तुम्हारे पापा की सैलरी कम है और तुम लोग गरीब हो। और अगर तुम गरीब हो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड और नहीं रह सकती, बाय। क्या? ठीक है, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। ओके क्लास, तो हम लोग स्कूल की तरफ से जू ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सारे बच्चे मुझे फॉलो करो रिंकी को छोड़ के। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम गरीब हो और वहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे जो कि तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन सर मैं पेमेंट कर सकती हूँ। तुम कैसे पेमेंट कर पाओगी? तुम तो गरीब हो ना। रिंकी, तुम्हें एक बात पता है? वो लोग बोल रहे थे कि जिस बच्चे के पापा की सैलरी सबसे ज्यादा रहेगी वही बच्चा इस साल स्कूल का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कुछ देर पहले टीचर्स को ये बात करते सुना। मुझे लगता है रिया ही प्रेसिडेंट बनेगी क्योंकि उसके पापा की सैलरी सबसे ज्यादा है। अटेंशन क्लास, अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल कौन है। 1 मिनट सर, क्या आप अभी अनाउंसमेंट करने वाले हैं? हाँ, और न्यू प्रेसिडेंट है रिया क्योंकि उसके पापा की सैलरी 1 लाख है पर मंथ। 1 लाख महीने का? तुम क्या मेरे पापा का मजाक उड़ा रही हो? हाँ, कभी 1 लाख देखा भी है तुमने? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें मारने की? मेरी क्लास की एक लड़की ने गाल पर चाटा मार के लाल बना दिया टमाटर जैसा। अच्छा मेरी बात सुनो, कल से तुम मेरी सैलरी को पब्लिक कर रही हो, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और चाटे पड़े। जरा देखो तो कौन आया है स्कूल। मुझे तो लगा था ये डर के मारे आएगी ही नहीं वापस। हाँ रिया, तुमने सही बोला, इसको तो तुमसे डरना चाहिए। मैं और इससे डरूं? कभी नहीं। खैर, ये मेरा लास्ट टाइम है यहाँ पर। मैं जाऊँ उससे पहले मैं तुम लोग को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? तो बताओ तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है? तुम्हें ये दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पापा की सैलरी बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हमें पहले से पता है कि तुम गरीब हो। मैं कोई दिखावा नहीं करी, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पापा की सैलरी तुम्हारे पापा की सैलरी से 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, तो प्रूफ करो। प्रूफ क्यों नहीं करती? हाँ, रिया ने सही बोला, प्रूफ करो ना, बाद में खुद ही देख लेना। पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ उस रिया के एटीट्यूड से। मेरे पापा की सैलरी पर मंथ 1 करोड़ है और उसके पापा की सैलरी सिर्फ 1 लाख। क्या? लेकिन तुम ये सबको दिखाती क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कुछ एरर दिखा रहा है और मैं पब्लिक नहीं कर पा रही। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पापा की सैलरी रिया के पापा की सैलरी से ज्यादा है। एनीवेज, तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है? अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। कम ऑन, एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकती हो ना। ठीक है, तो तुम मेरी बातों का विश्वास करो या ना करो, फिर भी मैं तुम्हें बता रही, मेरे पापा की सैलरी 1 करोड़ है पर मंथ, जो की रिया के पापा की सैलरी के कंपेरिजन में 10 गुना ज्यादा है। हाँ, ओके, पानी लाऊं? मजाक कर रही। पापा। रिंकी बेटा, तुमने मेरी सैलरी को अब तक पब्लिक क्यों नहीं किया? मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी स्कूल में लोग मुझे चिढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई सोल्यूशन देखता हूँ ताकि तुम अपनी सैलरी को पब्लिक कर सको। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा गाल टमाटर नहीं बनने दूंगा। रिंकी, मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या हुआ? जब से रिया प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल बनी है तब से उसने एक रूल बनाया कि जिसके पापा की सैलरी 5,000 से कम होगा उसको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या? वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने उनको कब बोला स्कूल छोड़ने के लिए? जितना मुझे पता है कल तक का। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो चुड़ैल है कहाँ? कैंटीन में बैठ के बर्गर ठूस रही है। चलो मेरे साथ। रिया, तुम ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती जिसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा हो। मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, गरीबों को उनकी औकात बता रही है और मुझे रोकेगा कौन? तुम भी तो इनके साथ कल स्कूल छोड़ के चली जाओगी। इवन तुम तो आज आने वाली थी ना। मन तो कर रहा है ये जो बर्गर खा रही है ना, मार के इसके नाक से निकाल दूं। You know what? अब मैं ये स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मेरे पापा की सैलरी तुम्हारे पापा की सैलरी से 10 गुना ज्यादा है। अगर तुम सच बोल रही हो तो हमें दिखाती क्यों नहीं? प्रूफ करो। मैं बस तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम्हारे अलावा ये स्कूल छोड़ के कोई नहीं जाने वाला है, समझी तुम? मुझे कुछ भी करके आज स्कूल का प्रेसिडेंट बनना ही होगा ताकि मैं उस चुड़ैल के बनाए गए घटिया सी रूल को हटा सकूं। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? वो मेरा पर्स कहीं पे गिर गया और खो गया, मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दोगी? क्यों नहीं, ये लीजिए। फाइनली मुझे कोई अच्छा इंसान मिला, थैंक यू सो मच। तो तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा की सैलरी से ये एरर हटा देती हूँ। क्या? लेकिन ये आपने कैसे किया? क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो इस सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्या? इसका मतलब वो एरर आप ही कर रही थी बार बार? हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में खराबी होने की वजह से एरर दिखाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम ध्यान रखेंगे कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, बाय। फाइनली अब मैं अपने पापा की सैलरी को पब्लिक कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं आज प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। हाय रिंकी। हाय।
वो रिया कहाँ है? आई होप अब तक उसने अपना बनाया हुआ घटिया सा रूल हटा दिया होगा। नहीं, मैं वही तो बताने आई हूँ। उसने सारे बच्चों को असेंबली हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा है। वो चेक कर रही है कि जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी 5,000 से कम है, आज वो स्कूल से चला जाए। हमें अभी वहाँ जाना होगा। हाँ चलो। हाँ, तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग जो कि मैंने बनाया था, जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी 5,000 से कम है, वो स्कूल छोड़ के अभी के अभी चला जाए। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। कम ऑन रिंकी, तुम फिर से आ गई। तुम मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हूँ। एक बात और, तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। सर, मैं चाहती हूँ कि रिया की जगह आप मुझे स्कूल का प्रेसिडेंट बना दीजिए। और मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि मेरे पापा की सैलरी रिया के पापा की सैलरी से ज्यादा है। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुमने तो प्राइवेट करके रखा है। हाँ है, मैं अभी दिखाती। हाँ, क्यों नहीं। देखा तुमने? ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो सबके सामने है कि रिंकी के पापा की सैलरी रिया के पापा की सैलरी से ज्यादा है। तो इसके हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल अब रिंकी है। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो रिया, जैसा कि मैंने तुमसे कल बोला था कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रही हूँ। मैं तुम्हें देख लूंगी, समझी तुम? अब तो तुम हमारी न्यू प्रेसिडेंट बन गई, तो क्या तुम अपना कोई रूल बनाना चाहती हो? हाँ, मैं इस सैलरी वाले रूल को हटाना चाहती हूँ। और अब इस स्कूल में किसी भी बच्चे ने किसी भी बच्चे को बुली किया इस बात पे कि उसके पापा की सैलरी कम है, तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जिस भी बच्चे ने बुली किया होगा, उसके पेरेंट्स को आकर स्कूल में सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकी, हमारी न्यू प्रेसिडेंट बनने के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो मैं कैंटीन जा रही हूँ और मैं उनको बोल दूंगी कि मेरे खाने का बिल तुम भरोगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। बाय। हे नहीं, रुको।